नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्यूरेट योगा पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत हम पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज 61 से लेकर के 70 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो कृपया वो पार्ट देख लें। सबसे पहले 61 नंबर प्रश्न। यहाँ आपको सूची 1 और सूची 2 दो चीजें दी गई है, इनमें से आपको मिलान करना है। सबसे पहले अगर देखें महर्षि महेश योगी जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या दिया था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, भावातीत ध्यान के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से भी से हम जानते हैं, जो भावातीत ध्यान के नाम से हिंदी में प्रसिद्ध है। अगर आगे देखें नेक्स्ट योगिक सूक्ष्म व्यायाम, तो यह किसने दिए थे, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे। उन्होंने हमें सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया था। काफी टाइम्स के इन्होंने सूक्ष्म व्यायाम जो है उनको बताया था। और नेक्स्ट अगर हम देखें, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा क्या दिया गया, तो सविता की ध्यान धारणा की विधि जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप लोगों ने सुना है, आप में से हो सकता है जो वीडियो देख रहा है बच्चा, वो हो सकता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ा भी हो, और अदरवाइज अगर योग के विद्यार्थी तो आपने नाम उनका जरूर सुना होगा, जो कि शांति कुंज नामक संस्थान द्वारा संचालित है, और जिनके आचार्य कौन हुए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यहीं से एक और है इनका एक योग जिसको हम प्रज्ञा योग के नाम से जानते हैं, और इनको हम ऑल AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के नाम से भी जानते हैं। मतलब गायत्री मंत्र पर भी, गायत्री माता गायत्री मंत्र पर भी इन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला है, उनकी भी प्रसिद्धि हुई है यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये हो जाए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखें चक्रीय ध्यान, मतलब चक्रीय ध्यान की बात की जाए तो ये किसका, एस व्यासा की देन है, एस व्यासा, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। आगे नेक्स्ट है योग निद्रा की आपका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। तो यहां से आपको ऑप्शन मिलता है ए के लिए आपका जो है 3 आंसर राइट होना चाहिए, ए का 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर ढूंढेंगे तो आपके पूरे के पूरे सभी के सभी आंसर जो है इस ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएंगे, जिसमें बी का आपका 1 हो जाएगा, सी जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय 2 हो जाएगा, और डी जो है वहां 4, और ई के लिए 5 ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल गए हैं। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। यहां पर आपसे कहा गया है कि क्लेश की निम्न अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो यह प्रश्न कहां से है, योग सूत्र से, ये पता होना चाहिए आपको। योग सूत्र से, योग सूत्र में कहां से है, योग सूत्र में 4 अध्याय है। पहले का नाम है समाधिपाद, दूसरे का साधन, तीसरे का विभूतिपाद, चौथे का कैवल्यपाद। तो जो दूसरा पाद है जिसको हम साधन पाद कहते हैं, वहां पर इसका वर्णन किया गया है। साधन पाद में प्रथम सूत्र का जो वर्णन हमें मिलता है वह क्रिया योग से संबंधित मिलता है कि तप स्वादे ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। और दूसरा जो सूत्र है उसमें मिलता है कि क्रिया योग का क्या लाभ है, क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों का तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ, कहते क्लेशों को तनु करने के लिए और समाधि की भावना के लिए ये क्या है, क्रिया योग के लाभ है। अब क्लेश को एक्सप्लेन करते हैं महर्षि पतंजलि कि क्लेश जो है 5 है। कौन कौन से क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये 5 क्लेश हैं। इन पांचों में से भी अविद्या जो है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मीन्स सबसे बड़ा क्लेश है, जो कि क्षेत्र है, क्षेत्र के रूप में जिसे दिखाया गया, क्षेत्र मीन्स भूमि, अविद्या को क्षेत्र बोला गया है। सभी क्लेशों में सभी की जननी जो है वो कौन है, अविद्या है। अविद्या के आगे फिर कहते हैं अविद्या चित्र मुत्रेशम प्रसुप्त, वर्ड आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये कहते हैं क्लेश की 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरणाम। प्रसुप्त की बात की जाए तो जो क्लेश जो है सुप्त अवस्था में रहते हैं, जैसे बाल्यकाल आदि में। तनु की बात की जाए तो तनु कब होते हैं, जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो क्लेश जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं। विच्छिन्न की बात की जाए तो जब क्लेश जो है पूर्ण रूप से नष्ट न होकर के जब एक क्लेश आता है तो दूसरा जो होता है शांत हो जाता है। जब जैसे किसी के साथ मित्रता है तो आपका उसके साथ लड़ाई एक समय पर नहीं, उसकी जब झगड़ा हो जाएगा तो मित्रता नहीं हो सकती, विच्छिन्न स्थिति। और ऐसी उदार स्थिति होती है। उदार में जैसे कोई विषय सामने आएगा तो क्लेश भी
अभिव्यक्त हो जाता है, अन्यथा वह सुप्त अवस्था में रहता है। तो ये 4 स्थितियां होगी, तो इनको अरेंज करना है हमें, यहाँ क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला है। तो ए बी सी डी ये बात बोली गई है। तो इनमें अगर देखें तो सी किसको कहा गया, प्रसुप्त को, तो सी हम प्रसुप्त के आगे लिखेंगे। तनु की बात करें तो ए कहा गया है, विच्छिन्न की बात करें तो डी कहा गया है, उदार की बात की जाए तो बी कहा गया है। तो आंसर क्या अपना सी ए डी बी, ये हमारा ऑप्शन सीक्वेंस जो है ये बन जाएगी सी ए डी बी। सी ए डी बी हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब आप लोग को मैंने सब बता दिया है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो सूत्र है, यह जो प्रश्न है वह किस सूत्र से आया है, योग सूत्र में कहां पर किस सूत्र में यह चीज कही गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। इसी के साथ मैं चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। यहां पूछा गया है कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिसिस थ्योरी के जनक कौन है, जनक पूछा गया। तो हमें डायरेक्ट पता है कि इसमें सिगमंड फ्राइड जो है उनकी भूमिका है। यहाँ पर उन्होंने साइको एनालिसिस मतलब मन का जो है विश्लेषण किया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, जहां पर उन्होंने बताया था कि ये 3 तरीके से काम करता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इस तरीके से इन्होंने 3 जो है इसके डिवाइड किए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है, यह एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है पहले भी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी के ऑप्शन पर अगर चर्चा की जाए तो एडलर किसके लिए प्रसिद्ध है, एडलर की बात की जाए तो इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी, मतलब इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थ्योरी इन्होंने दी थी, वो फेमस है। साइकोलॉजी की एक ब्रांच है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, उसके जो जनक है वो कौन है, एडलर है। और यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने सुपीरियर और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है उस पर भी इन्होंने ही चर्चा की थी। सुपीरियर और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है किसी किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत निकम्मा समझता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स आदि की चर्चा जो है स्टाइल ऑफ लाइफ, ये भी चर्चा किसने की थी, एडलर ने की थी। अगर हम कार्ल जुंग की बात करें तो कार्ल जुंग ने क्या बताया था, पर्सनैलिटी की थ्योरी बताई थी। वहां पर उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए थे। एक इंट्रोवर्ट बताया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एम्बी मीन दोनों टाइप का जो काम करता है, एम्बीवर्ट बताया था। ये इन्होंने 3 टाइप के बताए थे। हिप्पोक्रेटिस की बात की तो इन्होंने, ये जो है साइकोलॉजी के पुराने एक दार्शनिक थे जो जिन्होंने हर चीज पर कार्य किया। आप इनका नाम इतिहास में भी पढ़ते हैं, नेचुरोपैथी में भी पढ़ते हैं। योग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नेचुरोपैथी में कुछ सूर्य आदि की चिकित्सा इन्होंने सबसे पहले की थी, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न। चतुर्योग, मंत्र, लय, हठ, राज आदि का वर्णन कहाँ किया गया है, मतलब ये 4 योग जो है किस उपनिषद में वर्णन किए गए हैं। अगर आप लोग देखते हैं योग तत्व उपनिषद तो वहां पर भी 4 प्रकार के योग बताए हैं, मंत्र, लय, हठ और राज। और आप देखेंगे योग राज उपनिषद तो उसमें भी आपको 4 प्रकार के योगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन हमारा बी और सी जो है वो राइट हो जाएगा। बी और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर हम एक्स्ट्रा बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि योग तत्व उपनिषद में मंत्र, लय, हठ और राज ये योग बताए गए हैं। यहाँ पर हठ योग जो बताया गया है योग तत्व उपनिषद में, उसके 8 अंग बताए गए हैं, मतलब अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, यम नियम आदि का वर्णन किया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कौन सा योग है, यहाँ पर भी अष्टांग योग का ही वर्णन किया गया है, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। शुरुआत में कर्म योग और ज्ञान योग की अवधारणा बता करके लास्ट में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण में। और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद की खासियत है कि वहां पर आसन कितने बताए हैं, 17 आसन भी बताए गए हैं। ये मोटी मोटी बातें मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने कोर्स जो आप परचेज किया तो उसमें आपने अच्छे से डेप्थ में पढ़ लिया होगा। योगराज उपनिषद की बात की जाए तो वहां पर भी 4 योग का वर्णन है और यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति की ही तरह है। 9 चक्रों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा मिलती है, 9 चक्रों पर भी चर्चा मिलती है योगराज उपनिषद में। नाद बिंदु उपनिषद की बात की जाए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई है, 12 मात्राएं। तो 12 मात्राओं का वर्णन नाद बिंदु उपनिषद में मिलता है। परंतु हमें इस प्रश्न का आंसर चाहिए था, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी और सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मंत्र, लय और हठ और राज इन 4 प्रकार के योगों का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से उप विक्षेप है, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले प्रश्न कहां से है, प्रश्न योग सूत्र से है, योग सूत्र से। योग सूत्र में आपने व्याधि आदि को देखा है, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। मीन्स अंतराय, अंतराय, अंतराय क्या है, जो चित्त में विक्षेप ला देती है, चित्त विक्षेप लेने वाली।
ठीक है, वो कितनी है? संख्या में 9 मानी गई है, योग सूत्र में 9 अंतराएं मानी गई, पॉइंट नंबर 1। ओके, दूसरी बात अगर करें तो अंतरायों के साथ में कहा गया है कि दुख दोर्मनस्य अंगमेज्यतो श्वास प्रश्वास, ये क्या है? विक्षेप सहभुय, मीन्स इनको हम क्या कहते हैं? विक्षेप सहभुय कहते हैं। ये वो है जो साथ में होते हैं, किनके? विक्षेपों के साथ में होते हैं, मीन्स इनको हम क्या बोल सकते हैं? उप विक्षेप भी बोल सकते हैं, उप विक्षेप भी इन्हें बोला गया है। मुख्य विक्षेप कौन से होंगे? ये हैं चित्त विक्षेप 9 जिनको अंतराय बोलते हैं, और उप विक्षेप वो हैं जो इन विक्षेपों के साथ में होते हैं। सहभुय, भुव मतलब साथ में होना। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? 5 है, परंतु हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है कि इनमें से क्या क्या मिल रहा है हमारा। एक तो दुख मिल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अंगमेज्य तो मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अनवस्थित तो क्या है हमारा? अंतराय हो जाएंगे, मुख्य अंतरायों में है। और द्वेष की बात की जाए तो ये क्या है? पंच क्लेशों में से एक है, पंच क्लेशों में शामिल है। पंच क्लेशों में आपको पता होगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये 5 क्लेशों में से एक है। तो ए और सी नहीं होगा, यहां पर हमसे पूछा गया उपविक्षेप, तो बी और डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाता है। तो यहां से हमारा प्रश्न जो है ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने चर्चा भी कर ली इस पर। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66 है, पूछा गया गेरेंट संहिता के अनुसार दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कौन कौन करवाते हैं? तो दृष्टि की बात आ गई तो नीति और त्राटक जो है प्रत्येक ग्रंथ में दिव्य दृष्टि प्रदान कराते, नीति और त्राटक दोनों ही। यहाँ पर अगर बात करें नीति के बारे में तो गेरेंट संहिता में कहा गया है नीति के लिए कि ये जो नीति है इससे हमें क्या मिलता है? खेचरी मुद्रा की भी सिद्धि होती है, खेचरी की सिद्धि होती है, दिव्य दृष्टि मिलती है, और साथ में कफ रोगों का नाश होता है, कफ रोगों का नाश होता है। 3 लाभ बताए यहाँ पर, दिव्य दृष्टि, कफ रोग नाश और खेचरी, 3 लाभ बताए। त्राटक की बात करें तो यह आलस्य आदि पर विजय पाने के लिए और आंखों के रोगों को दूर करने के लिए, तथा साथ में एक सिद्धि होती है शांभवी की सिद्धि मिलती है, इससे शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है त्राटक के अभ्यास से। कपाल भाती की बात की जाए तो कपाल भाती में 3 अभ्यास होते हैं गेरेंट संहिता के अनुसार, आपके वात क्रम, शीत क्रम और व्युत्क्रम, ये 3 अभ्यास कपाल भाती के टाइप बताए गए। इनमें से अगर बात की जाए शीत क्रम की तो याद रखेंगे दोस्तों शीत क्रम, मैं यहाँ पर केवल शीत क्रम का बता रहा हूँ क्योंकि यही विशेष है एग्जाम के दृष्टिकोण से। शीत क्रम की अगर बात करें तो शीत क्रम का लाभ बताया गया है, शीत क्रम के अभ्यास से कामदेव के समान शरीर सुंदर हो जाता है। फिर अगर लोलिकी की अगर हम बात करें तो लोलिकी मीन्स जिसे हम नोली कहते हैं अन्य ग्रंथों में, तो लोलिकी के कारण बताया जाता है कि अग्नि जो है अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अग्नि बोले तो जठराग्नि जो होती है, मंदाग्नि आदि जो है वह क्रियाएं अपनी सही तरीके से करने लगती है, पेट से संबंधित अभ्यास है। परंतु हमें यहाँ जानना था कि दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, तो ये ऑप्शन हमें पहले ही सिलेक्ट कर दिया ए और बी। तो ए और बी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा जो डी है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी मीन्स ऑप्शन 4 जो है ए और बी यहाँ दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? अगर बात करें उपनिषद की तो वहां पर कहा गया कि ईश्वर का एक शरीर है जिसमें जो अग्नि है वो उसकी मूर्धा मीन्स मस्तक का प्रतीक है, मस्तक बोले तो सिर का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमें यहीं पर मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में। बट हमें तो क्योंकि पूरा डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को, अच्छे से जानना है इसमें और हमारे लिए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। अगर बात की जाए वेदों की तो वेद कहे गए कि वेद जो है ईश्वर की वाणी है, ये आप लोग जानते हैं कि वाक इंद्रिय मीन्स वाक जो है ईश्वर की वाणी है, वेद जो है ईश्वर की वाणी के रूप में कहे गए हैं। ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान जो है वहां पर नहीं दर्शाया गया, कुछ भी नहीं कहा गया है। आगे बात करें बुद्धि की तो बुद्धि भी जो है कुछ नहीं कहा गया है वहां पर। यहां ज्ञान और बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है मुंडको उपनिषद में, तो 2 वर्ड कहे गए। अगर इसके अलावा आप देखें तो वहां पर चंद्र और सूर्य के बारे में कहा गया है, चंद्र और सूर्य के बारे में कि ये दोनों जो है ईश्वर के नेत्र हैं। दिशाओं की बात करें तो दिशाएं जो है कहते ये ईश्वर के क्या है? कान है। श्रोत्र जिसको बोला गया है कान, कर्ण इंद्रिय जिसको बोला जाता है, वेदों को वाणी बोला है। और वायु जो है, वायु की बात करें तो ये क्या है? प्राण है, प्राण के रूप में दिखाया गया है। विश्व की बात की जाए, ये शरीर संसार, विश्व की बात की जाए तो इसे कहा गया कि ये उसका हृदय है, संसार जो है हृदय है। और पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी क्या है? उसके पैरों का सूचक है, पैर कहा गया है। तो यहाँ पर जो है मुंडक उपनिषद में इन चीजों के बारे में ऐसे तुलना की गई है। तो कल को एग्जाम में दोस्तों आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि इनका मिलान कीजिए, एक साइड सूची ये दे दी जाएगी, एक साइड सूची 2 दे दी जाएगी, तो उनका मिलान करना पड़ेगा। तो इसलिए आज से ही आपको जो है
इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस किस के ऊपर चर्चा की गई है। तो प्रश्न का उत्तर अगर हमें देखना है तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो चुका है कि ईश्वर के सिर की तुलना अग्नि से की गई है, मूर्धा अथवा मस्तक। कल को आपको मूर्धा वर्ड देखने को मिले तो उसका मतलब भी क्या है, सिर है। ईश्वर के सिर की तुलना मुंडक उपनिषद में अग्नि तत्व से की गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। यहाँ कहा गया सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जाता है। सर्वांग शोधन प्रश्न सबसे पहले पढ़ते ही आपको ये पता होना चाहिए प्रश्न आया कहां से। ये प्रश्न है हठ रत्नावली से। हठ रत्नावली पर जब आप शुद्धि क्रियाएं पढ़ते हैं, शुद्धि क्रियाएं कितनी है वहां पर, हठ रत्नावली एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां पर शुद्धि क्रियाएं 8 बताई गई हैं, इसलिए वहां पर अष्टकर्म हम कहते हैं कि अष्टकर्मों का वर्णन किया गया है, अष्टकर्मों का। तो अष्ट शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, मात्र हठ रत्नावली में। ये आपको पता लग गया। जब हठ रत्नावली में शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किया जाता है तो उसके सबसे लास्ट में ये कहा जाता है कि इन शुद्धि क्रियाओं का परिणाम ये होता है, इन चक्रों की, इन स्थानों की यह शुद्धि करती है। तो बात की जाए सर्वांग शोधन की तो ये आता है कहता बस्ती और वस्त्राक्रम, माने इनसे क्या होता है, कहते हैं इनसे संपूर्ण शुद्धि होती है। सर्वांग शोधन, सर्वांग शोधन होता है, सर्वांग शोधन होता है, सभी अंगों की कहते हैं शुद्धि होती है। तो ऑप्शन का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अब हमें तो क्योंकि पूरा जानना है तो इसमें बाकियों की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि धोती की जब हम बात करते हैं धोती की, तो धोती क्या करती है, धोती जो है वह हृदय प्रदेश की सफाई करती है, हृदय प्रदेश की सफाई करती है। अथवा बात करें कंठ चक्कर की सफाई करती है। ये हठ रत्नावली में कहा गया दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। कल को आज पूछा गया सर्वांग शोधन, कल को पूछ लेगा कि हृदय प्रदेश अथवा कंठ चक्कर की शुद्धि किससे होती है, तो धोती से होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेति की, नेति और त्राटक, नेति और त्राटक, इन दोनों के लिए अगर बात करें नेति और त्राटक के लिए तो कहा जाता है कि इससे आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है, आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। ठीक है। और अगर देखा जाए नोली, आपका जो नोली क्रिया हम बोलते हैं उसके लिए कहा गया है, नोली कहां से संबंधित है, पेट से। पेट में क्या होता है, नाभि, नाभि को हम क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र। तो कहा गया कि इससे मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। इसके अलावा और कहा गया कहता है जो वज्रोली क्रिया है, वज्रोली मुद्रा है जो है असल में क्रिया ना होकर की, वज्रोली के लिए कहा गया कि ये वज्रोली जो है आपके लिंग चक्कर की शुद्धि करती है, लिंग चक्कर की शुद्धि करती है। और आधार चक्र के लिए कहा जाता है, आधार चक्र जिसको हम बोलते हैं वो किसके लिए, कहते हैं वो जो है चक्री क्रम से शुद्ध होता है, चक्री क्रम से। ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये भविष्य में हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बन सकते हैं, तो इसलिए आपको आज ही इन सब चीजों के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। धोती हृदय प्रदेश के लिए, नेति और त्राटक आज्ञा चक्कर के लिए, नोली जो है मणिपुर चक्कर के लिए, वज्रोली जो है वो लिंग के लिए, और चक्री क्रम जो है वो आधार चक्कर के लिए आवश्यक बताया गया क्रम है। तो ये मिलान करने आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट इन फ्यूचर में, तो आप इन लोगों इनके लिए तैयार रहेंगे। हमारे इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि सर्वांग शोधन जो है किससे होता है, बस्ती और वस्त्राक्रम दोनों से होता है। जैसे आज्ञा चक्कर जो है नीति और त्राटक दोनों से होता है, सेम उसी प्रकार। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध है। तो हठ प्रदीपिका की अगर बात की जाए तो वहां पर पथ्य और अपथ्य आहार बताए गए हैं। निषिद्ध आहार का अर्थ होता है अपथ्य मीन्स जो भोजन नहीं खाना है, न खाने योग्य, यह प्रश्न हमसे पूछा है, न खाने योग्य प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आप अब तैयार रहेंगे, न खाने योग्य कौन सा है भोजन, अपथ्य भोजन नहीं खाना है। जो यहाँ पर आपको श्लोक याद हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद होनी चाहिए। श्लोक की अगर बात करें तो कहा गया है कटो अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सर्षप मध्य मत्स्यान अजादि मांस दधि तक्कर कुल्लत कोल पिन्याक हिंग लक्षणाद्यम अपथ्यम माहु। तो यहाँ देखिए तो तिल और तेल आदि जो है ये सारे के सारे, तिल भी और तेल भी, ये दोनों क्या है अपथ्य आहार बताए गए। तो अपना ऑप्शन 1 हो जाएगा निषिद्ध के रूप में। और बात की जाए सर्षप मतलब सरसों, सर्षप बोला जाता है सरसों को, तो ये भी क्या है आपका अपथ्य आहार बताया गया है, अपथ्य आहार। तो ए और सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपसे ध्यान देंगे, आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में उसी तरीके से आपको आंसर देना है। कई बार यहाँ पर यह पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पथ्य आहार नहीं है, तो बच्चा क्या करता है पथ्य शब्द को देखते ही तुरंत उत्तर दे करके आगे चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है नहीं में पूछा गया है या हाँ में पूछा गया है। आपको इधर से और उधर से मतलब प्रश्न के आगे पीछे दोनों तरफ से आपको गहराई से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है उत्तर अच्छे से दे पाते हैं। तो ए और सी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न। यहाँ कहा गया है भगवद गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख किया गया है। तो भगवद गीता में जब आप देखेंगे 18वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर 13वां जो श्लोक है वहां पर कहा गया है
पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्यीकृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। कहते सभी कर्मों की सिद्धि हेतु कहते 5 कारण जो है मुख्य होते हैं। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 5 कारण मुख्य होते हैं। अगले श्लोक को अगर हम देखें ध्यान से तो वहां इन 5 कारणों के बारे में बताया गया। कहते अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च पंचमम। कहते यहां पर 5 जो है वो मुख्य कारण है सर्वकर्म सिद्धि हेतु। तो कौन कौन से हैं? अधिष्ठान, नंबर 1 अधिष्ठान हो गया, ठीक है। उसके बाद में कर्ता हो गया, डूअर। अधिष्ठान की बात करें तो बॉडी, हमारा शरीर जो है वो हो गया। कर्ता की बात करें तो हमारा करने वाला, जो हमारे शरीर में पुरुष आत्मा जिसको हम बोलते हैं, आत्म तत्व जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कर्ण की बात करें तो कर्ण मतलब जिससे किया जाता है, कर्ण से, कर्ता ने कर्ण कर्म को कर्ण से मीन्स इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को हम कर्ण बोलते हैं। उसके बाद में चौथी की बात करें चेष्टा, चेष्टा मीन्स जो हम एक्टिविटीज करते हैं, प्रयास जिसको हम बोलते हैं, चेष्टाएं होगी, क्रियाएं होगी जिसको हम क्रिया आदि बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं, वो चेष्टा होगी। और आगे नेक्स्ट बात करें तो अंत में कहते हैं दैव। दैव मतलब जो दैवीय शक्तियां होती है, कहते हैं उसके अनुसार भी आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। आपके कर्मों की सिद्धि होगी या नहीं होगी, दैवीय संपदाएं भी अफेक्ट करती है इस चीज को। तो आपके ये 5 जो है मुख्य कारण आपको पता होना चाहिए। अधिष्ठान, कर्ता, कर्ण, चेष्टा और दैव, ये 5 जो है क्या है? 5 सर्व सिद्धि हेतु 5 कारण बताए गए हैं भगवत गीता से। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये पार्ट 7 है वीडियो का वह कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 61 से लेकर के 70 प्रश्न को आज देखा है। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से नेट जेआरएफ इन योगा हेतु तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी एक्यूरेट योगा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।